मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब रुकने वाली दिखाई नहीं दे रही। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ये महायुद्ध और भीषण रूप लेता जा रहा है। ऐसा लगता है कि ट्रंप की सनक दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल रही है। एक तो पहले ही मिडिल ईस्ट को लेकर दुनिया दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जिस तरह से ट्रंप दुनिया के देशों से अपील कर रहे हैं और जापान और ब्रिटेन जैसे देशों ने ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया है, तो कुछ देश ट्रंप के साथ नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि हॉर्मुज को लेकर यह युद्ध और भीषण रूप ले सकता है। इधर इजराइल भी 3 से 4 हफ्तों का प्लान बना रहा, जिसके बाद यही लग रहा कि यह लड़ाई अभी इतनी जल्दी तो रुकने वाली नहीं है। मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए यही लग रहा है कि युद्ध तो अब फैल गया है। तो सवाल कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 तय है, क्या तीसरा विश्व युद्ध तय है? और इसी को लेकर बड़ी खबर है लेबनान पर हवाई हमलों के बाद इजरायली सेना को लेकर बड़ी खबर यह है कि जो जमीनी ऑपरेशन था वो और तेज होता गया है। लेबनान के अंदर घुस गई है इजराइल की सेना। लेबनान में घुसकर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो जवान हैं वो रात के अंधेरे में बॉर्डर पार लेबनान के अंदर घुस गए और लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को एक एक कर टारगेट किया, एक बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कई इलाकों को टारगेट किया है रात के अंधेरे में। इजराइल की सेना का ये ग्राउंड ऑपरेशन, निशाने पर थे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने। हिजबुल्लाह भी ईरान के समर्थन में है और इजराइल के विरोध में, और अब 2 मोर्चों पर जो जंग है वो और तेज होती जा रही है। एक ईरान के अंदर ऑपरेशन चल ही रहा, लेकिन अब एक ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ। वॉर जोन से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, लेबनान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। हमने अभी तस्वीर आपको दिखाई थी ग्राउंड ऑपरेशन की। अब लेबनान पर हवाई हमले भी किए गए हैं, यानी जमीन और आकाश दोनों जगहों से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। हवाई हमले में एक घर को उड़ा दिया गया। इजराइल का कहना है कि इस घर के अंदर उसके दुश्मन छिपे हुए थे, शरण ले रखी थी और पहले भी इजराइल ने यह वार्निंग जारी कर दी है और लगातार उसकी ओर से वार्निंग दी गई है कि हिजबुल्लाह के जो भी ठिकाने हैं, चाहे घर हो या फिर कोई और ठिकाना, उन जगहों से लेबनान के जो आम लोग हैं वो दूर चले जाएं, वरना स्ट्राइक में उनको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह को खत्म करने का ऑपरेशन है इजराइल का। और ये देखिए, जो टारगेट किया गया लेबनान पर, इजराइल ने हवाई हमला किया है, उसके बाद एक घर से आग की लपटें उठती दिखाई दी हैं। आरोप यह है कि इन घरों में छिपे हुए थे हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, उन्होंने शरण ले रखी थी हवाई हमले में, इसीलिए इस घर को उड़ा दिया इजरायली फोर्सेस। अब आपको बताते हैं कि इजराइल आखिरकार लेबनान पर हमले क्यों कर रहा है। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध लेबनान तक फैल गया है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले कर रहा है, उसके ठिकानों को टारगेट कर रहा है, उनके लड़ाकों को न्यूट्रलाइज कर रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए भयंकर बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण की धमकी भी दी है। ईरान युद्ध से लेबनान संकट की कगार पर है। पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर है लेबनान, और अब लेबनान पर पूरी तरीके से कंट्रोल करके इजराइल की कोशिश यह है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। लेकिन इसके अलावा दुबई से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने फिर से दुबई में हमला किया है। एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। हमले में वेयर हाउस में आग लग गई। तो लगातार दुबई टारगेट पर है ईरान के, और कहा यह जा रहा है ईरान की ओर से कि जो भी यूएस को सपोर्ट करेगा या फिर उसके ठिकाने जहां से ऑपरेट होंगे, हम उन जगहों को चुन चुन कर हमला करेंगे। ये तस्वीर आप देखिए वेयर हाउस दुबई एयरपोर्ट का। दुबई एयरपोर्ट से ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं जब अटैक का हुआ है, ईरान की ओर से ड्रोन अटैक हुआ वहां पर, और वहां से धमाका और धुएं की तस्वीरें हम तक देखने को मिली हैं। ये एक और तस्वीर जब दुबई एयरपोर्ट के वेयर हाउस में आग लगी है। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि इजराइल भी ईरान पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ पलटवार कर रहा है। पलटवार लगातार ईरान के खोमेन में स्कूल पर हमला हुआ है। हमले में स्कूल की इमारत तबाह हो गई। ईरान के स्थानीय न्यूज चैनल के मुताबिक यह हमला मरकजी प्रांत में किया गया। हमले में स्कूल के साथ साथ आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले एक स्कूल की छात्राओं के मरने के बाद बड़ी संख्या में दुनिया भर में उसकी खूब चर्चा हुई। लोगों ने उसकी आलोचना की कि इस तरीके से जो टारगेट किए जा रहे हैं, बच्चों की जान जा रही है, वो काफी निंदनीय है। लेकिन ये स्ट्राइक और इजराइल की ओर से बार बार ये कहा गया है, हम जो हमले कर रहे हैं वो जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए बड़ी खबर है, ट्रंप ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। ईरान ने कह दिया है कि इजराइल, अमेरिका उनके साथ जो खड़े हैं उनके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा। अब ट्रंप चाह रहे हैं कि इसको खोला जाए और इसमें दुनिया उनके साथ आ जाए। सहयोगी देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने ईरान मसले पर नाटो से अपील की है और अपील के साथ धमकी भी दी है। धमकी ये दी है कि अगर नाटो उनके साथ नहीं आता है
तो नाटो का भविष्य खराब हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना जरूरी है। ट्रंप ने चीन से समर्थन देने की बात भी कही है। We don't get, well, very little, 1%, 2%. And China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us, and we'll help. We'll work. एक तरफ जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने के लिए ट्रंप लगातार सहयोगी देशों से अपील कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से बातें भी कर रहे हैं, तो वहीं जापान ने साफ कर दिया अपना स्टैंड। जापान ने बहुत क्लियर कट कह दिया है, और यह कह दिया है जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एस्कॉर्ट करने की उनकी योजना नहीं है। यानी जापान अपने नौसैनिक युद्धपोत नेवी वॉरशिप को उस इलाके में भेजेगा नहीं। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, जापान ने एक बड़ा स्टैंड लिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि अपनी वॉरशिप भेजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुले रखना जरूरी है। जापान की ओर से कहा गया कि हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, हम अपनी वॉरशिप वहां पर भेजेंगे नहीं। इस बीच मिडिल ईस्ट के इस वॉर का 17वां दिन है। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, और यह बड़ा बयान है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। और यह कम से कम भारत के लिए तो राहत की बात है, क्योंकि अराक्ची ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, दोस्तों के लिए नहीं बंद है। जो हमारे साथ जिनके बेहतर रिश्ते हैं उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, और उनकी शिप्स वहां से ऑपरेट करेंगी। दुश्मनों और उनके सहयोगियों के लिए रास्ता सिर्फ बंद है, बाकी देशों के लिए रास्ता खुला है। तो अराक्ची का ये बहुत बड़ा बयान, और ये इसलिए भी ये बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 शिप्स जो एलपीजी लेकर आ रही है, एक हफ्ते थोड़ी देर बाद गुजरात में पोर्ट पर, और एक नंदागिरी शिप वो कल हिंदुस्तान पहुंचेगी। यानी धीरे धीरे वो रास्ता अब सुगम होता जाएगा। अब आपको बताते हैं कि हॉर्मुज में अपने जंगी जहाज भेजने को लेकर ट्रंप की अपील पर किस देश ने साफ मना किया है और किस देश ने रिव्यू की बात कही। यानी ट्रंप की इस अपील पर किन किन देशों का स्टैंड क्या है, उसकी एक लिस्ट आपके सामने रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जहाज नहीं भेजेंगे ट्रंप की अपील पर, यानी ऑस्ट्रेलिया की नेवी वॉरशिप उस इलाके में नहीं जाएगी। जापान ने भी यही क्या कहा है, जापान ने भी कहा है कि जहाज भेजने का कोई प्लान नहीं, हम इस पर कोई सोच नहीं रहे हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान अमेरिका के खिलाफ है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि ट्रंप की बात पर रिव्यू करेंगे, यानी अभी फैसला किया नहीं है, अभी रिव्यू करेंगे फिर बताएंगे कि हमारा फैसला क्या है। चीन ने कहा है कि वॉशिंगटन ना बताए कि हमें क्या करना है, यह भी अपने आप में एक अलग स्टैंड है। और ये ट्रंप की बाइट आपने अब से थोड़ी देर पहले सुनी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन का 90% तेल वहां से होकर गुजरता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईयू का बयान। नौसैनिक अभियानों पर विचार कर रही है यूरोपियन यूनियन। 2 तरह के अभियानों पर विचार हो रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यूरोपियन यूनियन का बयान कि नौसैनिक अभियानों पर विचार किया जा रहा है। 2 तरह के अभियानों पर विचार हो रहा है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने कहा है कि हॉर्मुज को खुला रखना हमारे हित में है, और इसीलिए हम इस संबंध में यूरोपीय पक्ष से क्या कर सकते हैं इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि देश आ जाए साथ, खासतौर पर यूरोप को लेकर भी उन्होंने कहा था। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यूरोपियन यूनियन ने क्या कुछ कहा है। बड़ी बातें क्या, नौसैनिक अभियानों पर विचार हो रहा है, 2 तरह के अभियानों पर चर्चा हो रही है। हॉर्मुज को खुला रखना हमारे हित में है। तेल के बढ़ते दाम से प्राथमिकता ऊपर आई है। इच्छुक गठबंधन एक हम बना सकते हैं, ये कहा गया है, लेकिन यह गठबंधन कैसे ऑपरेट करेगा, क्या बातें होंगी, ये अभी बहुत तस्वीर नहीं साफ है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, ईरान के चाबहार पर यूएस ने बड़ा हमला किया है। चाबहार के सैन्य ठिकानों पर यूएस ने स्ट्राइक की है। यूएस के लड़ाकू विमानों ने चाबहार पर बम बरसाए हैं। पहाड़ पर भीषण विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र पर हमला ये किया गया है। तो आप धीरे धीरे इस क्षेत्र की जो इकोनॉमिकल गतिविधियां जहां से ऑपरेट होती हैं वहां से ये हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान ने अलग अलग ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया, जो पोर्ट्स हैं उनको टारगेट किया। अब ये तस्वीर देखिए, अब चाबहार को टारगेट किया है अमेरिका ने, जो कि इस रीजन में मुक्त व्यापार क्षेत्र है। ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांतों में पाकिस्तान की सीमा के पास ये स्थित है। चाबहार बंदरगाह, जिसका अर्थ 4 झरने हैं, रणनीतिक रूप से ये भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक आसान पहुंच मिलती है। चाबहार पोर्ट पर भारत का बहुत बड़ा एक स्टेक भी है, इस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। चाबहार के पास यह हमला कितना बड़ा झटका है, इसकी तस्वीर आपको सामने रखते हैं। ईरान के चाबहार फ्री ट्रेड जोन के पास मिलिट्री फैसिलिटी पर यह अमेरिकी हमला किया गया है, यानी जो सैन्य प्रतिष्ठान है उस पर। ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान में चाबहार फ्री ट्रेड जोन है और वहां के मिलिट्री बेस पर यह हमला किया गया है। एक बड़ी और महत्वपूर्ण ये बातचीत है। और मैप पर आप देख लीजिए ये तस्वीर, जो चाबहार पोर्ट है जिसको लेकर भारत का भी एक बड़ा
दांव है यहाँ पर है। ये चाबहार पोर्ट की स्थिति है, ये कांडला पोर्ट है। चाबहार पोर्ट की ये लोकेशन हमने आपको दिखाई है और इस पोर्ट के आसपास जो मिलिट्री बेसेस हैं, जो वहाँ पर ये अटैक किया गया है अमेरिका की ओर से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की सीमा से ये सटा हुआ है चाबहार पोर्ट, इसलिए भी ये काफ़ी रणनीतिक तौर पर काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। चाबहार पोर्ट जो आपने देखा और पाकिस्तान की सीमा को किस तरीके से ये उसके बिल्कुल पास है, इसीलिए पाकिस्तान भी इसको लेकर बहुत कंसर्न रहता है। चाबहार ईरान का इकलौता महासागरीय बंदरगाह है और ये एक तरीके से गेटवे भारत के लिए भी है रणनीतिक रूप से। जैसा हमने कहा कि इससे भी महत्वपूर्ण क्योंकि पाकिस्तान से इसकी सीमा सटती है, इसलिए भी चाबहार भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये बड़ी बात है। भारत ने चाबहार फ्री ट्रेड जोन में इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए करार भी किया था, लेकिन ये मामला अभी अटका इसलिए भी क्योंकि इस क्षेत्र को लेकर अभी बहुत अनरेस्ट की सिचुएशन है। इसलिए भी ये चाबहार महत्वपूर्ण है क्योंकि अफगानिस्तान, मलेशिया, यूरोप तक भारत को आसान पहुंच मिलती है। और इस आसान पहुंच से आप ये देखिए, अगर भारत जो यहाँ पर रहता है, सऊदी अरब, ओमान, यमन, इसके अलावा पाकिस्तान पर उसकी नज़र, और ये जो गेटवे है यहाँ से ईरान, अफगानिस्तान, तो ये बिजनेस के लिए पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान तक भारत को इसके ज़रिए पहुँच मिलती थी। 2024 में भारत ने ईरान के साथ 10 साल का करार किया था। इस चाबहार पोर्ट के आसपास जो मिलिट्री बेसिस हैं उन पर अमेरिका ने अटैक किया है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने चाबहार में $370 मिलियन के निवेश का वादा किया था। हमले से जाहिर सी बात है भारत के निवेश पर असर पड़ सकता है। इस रीजन में चाबहार पर पहले भी हमले हो चुके हैं। 1 मार्च को अमेरिका ने चाबहार के पास IRGC के जहाज़ों को डुबो दिया था, यानी इसके आसपास जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जो ठिकाने थे उन पर जो है ये हमला किया गया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम एशिया की जंग में ईरान से जुड़ी बड़ी खबर है। 2 हफ्ते में ईरान के 56 कल्चरल हेरिटेज तबाह किए गए। अमेरिका इजराइल के मिसाइल हमलों में तबाही हुई है। ईरानी सांस्कृतिक मंत्रालय ने यह बड़ा दावा किया। इनमें म्यूजियम है, मार्केट है, बिल्डिंग है, मस्जिदों को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान के सांस्कृतिक विरासत मंत्रालय के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अभी तक 50 से ज्यादा कल्चरल हेरिटेज को नुकसान पहुंचा है, जिनमें कई म्यूजियम है, मार्केट है, ऐतिहासिक सरकारी इमारतें हैं और मस्जिदें शामिल हैं। इस तबाही में तेहरान के भव्य काजर युग का गोलिस्तान महल भी शामिल है, इस्फहान की शाह अब्बास मस्जिद भी शामिल है और 17वीं सदी का चेहल सोतून महल भी शामिल है। कुर्दिस्तान इलाके के कई हेरिटेज को भी नुकसान पहुंचा है। अब बड़ी खबर है इजराइल के हमले को लेकर, जो लेबनान पर इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। तो तस्वीर सामने आई है। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया है। हिजबुल्लाह पर अटैक का ये एक वीडियो जारी हुआ है। यहाँ पर हिजबुल्लाह का ठिकाना जो था उससे इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक के जरिए उस ठिकाने को उड़ा दिया। और पूरे लेबनान में 2 तरीके से इजराइल का ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। एक तो ग्राउंड पर ऑपरेशन चल रहा है, जो सैनिक सीमा पार करके जा रहे हैं लेबनान के अंदर और हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर ध्वस्त कर रहे हैं, और दूसरा एयर स्ट्राइक भी की जा रही है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से इस ठिकाने को उड़ाया, इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक बड़े धमाके के साथ इस ठिकाने को उड़ा दिया। और अब बैटल ग्राउंड से इस वक्त की एक और बिग ब्रेकिंग है। ईरान का इजराइल पर ड्रोन हमला। तो अभी तक इजराइल के हमलों की तस्वीरें आपने देखी, उसकी खबरें आपने देखी, लेकिन अब ईरान जो पलटवार कर रहा है उसकी बातचीत। इजराइल के सुरक्षा केंद्रों को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की ओर से। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ड्रोन हमलों का एक नया दौर शुरू किया है, जिसमें इजराइल के तथाकथित सुरक्षा केंद्रों और पुलिस हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया। तो ईरान का पलटवार, और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर बड़ा आरोप। फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका का कहना है कि ईरान इस युद्ध में प्रोपेगेंडा वॉर चला रहा और फर्जी AI वीडियो तैयार करके अमेरिकी सेना के ठिकानों को नष्ट करने का दावा करता है। दरअसल पहले यह कहा गया था कि अमेरिका की जो वॉरशिप अब्राहम है उस पर जो है हमला किया है ईरान ने। इसको लेकर ट्रंप अपनी बातचीत कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान लंबे समय से मीडिया हेरफेर और जनसंपर्क में माहिर रहा है, सैन्य दृष्टि से कमजोर है, लेकिन फर्जी समाचार फैलाने के मामले में माहिर। अब युद्ध में ईरान AI का इस्तेमाल कर फेक न्यूज फैलाए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर क्या क्या आरोप लगाए। डोनाल्ड ट्रंप की बात है, युद्ध में फेक न्यूज फैला रहा है ईरान, फेक न्यूज का सहारा ले रहा है। ईरान की तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा, AI वीडियो का इस्तेमाल ईरान कर रहा, वीडियो के जरिए अमेरिका पर हमले का झूठा दावा किया जा रहा। ईरान सैन्य रूप से बहुत कमजोर है और नकली कामिकाइज नौकाओं को दिखा रहा ईरान, और इसके जरिए वो ये प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा कि उसके पास बहुत बड़ी ताकत है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जो AI से जो नावें दिखा रहा है ईरान, वैसी नावें अस्तित्व में ही नहीं है। झूठी जानकारी का मकसद खुद को मजबूत दिखाना है
और इसी तरीके का प्रोपेगेंडा वॉर ईरान चला रहा, ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, बड़ी बातचीत। इस बीच एक और बड़ी खबर है, सऊदी अरब अमीरात में हमले से जुड़े हुए। और बड़ी खबर यह है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हमला हुआ है। ड्रोन हमले में फ्यूल टैंकर तबाह हुआ है। यह तस्वीर आप देखिए, जो फैसिलिटीज हैं उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हमला हुआ है। दुबई एयरपोर्ट खास तौर पर और उसके आसपास की जो फैसिलिटीज हैं वो ईरान के टारगेट पर रही हैं। कई सारे हमले, कई बार दुबई एयरपोर्ट से विमानों के परिचालन को और जो ऑपरेशंस हैं अलग अलग एयरलाइंस के, उनको कई बार पूरी तरीके से सस्पेंड भी करना पड़ा है। फिर बीच में ऑपरेशन शुरू होते हैं, लेकिन फिर एक हमला होता है और ऑपरेशन रुक जाते हैं। पश्चिम एशिया की जंग कब रुकेगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन इस बीच दावे बहुत हो रहे हैं। ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है कि कैरेबियन देश क्यूबा को लेकर यह बयान है, क्यूबा भी समझौता करना चाहता है। क्यूबा के साथ जल्दी कुछ ना कुछ होगा। क्यूबा नाकाम देश है, जल्द फैसला लेंगे उसको लेकर। तो ट्रंप एक अलग मिशन पर है, पहले ईरान को लेकर और अब क्यूबा को देखते हुए क्यूबा को लेकर देखिए उन्होंने क्या कहा कि अमेरिका में क्यूबा के कई लोग रहते हैं जिन्होंने इत्तेफाक से हमें वोट दिया था। इनमें से ज्यादातर लोगों को हिंसक और क्रूरता के साथ वहां से भगा दिया। इससे भी बुरा यह हुआ कि इन लोगों के परिवार के लोगों को मार डाला गया। ट्रंप ने कहा कि इसीलिए वो क्यूबा से बात कर रहे हैं, लेकिन क्यूबा से पहले वो ईरान से बातचीत करें। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। जंग का 17वां दिन। एक तरफ ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा, पलटवार कर रहा, तो वहीं इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध की तैयारी कर ली। और ईरान की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो झुकेंगे नहीं और आखिरी सांस तक, अपने जीवन तक वो लड़ते रहेंगे अमेरिका के खिलाफ। मिडिल ईस्ट में छिड़ी वॉर को लेकर यह बड़ी खबर है कि ईरान ने अपने प्लान को बहुत लंबा चौड़ा किया है और इजराइल की भी तैयारी है 3 और हफ्तों की। 3 हफ्ते तक सैन्य अभियान चलाने की इजराइल की ओर से भी तैयारी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हवाले से कहा गया है कि तेहरान के खिलाफ अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभियान में उनका आक्रमण योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा और प्रारंभिक समय सीमा से भी तेज गति से चल रहा है। आईडीएफ की ओर से यह भी कहा गया है कि ईरान पर भी और तेज हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही ईरानी मिसाइलों को निष्क्रिय करने की भी तैयारी की जा रही है। तो आप समझिए कि इजराइल का 3 हफ्तों वाला प्लान क्या है। ईरान पर अटैक का सॉलिड प्लान बनाया जा रहा है। ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट करना इस प्लान का हिस्सा है। बैलिस्टिक मिसाइलों की जो कैपेबिलिटी है ईरान की, उसको भी खत्म करना चाहता है इजराइल, जिसको लेकर पहले भी उसकी ओर से चिंता जाहिर की जा चुकी है। हवाई रक्षा नेटवर्क पर भी हमले का प्लान है। ईरान की डिफेंस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना है ताकि ईरान फिर से उठ खड़ा ना हो सके, खासतौर पर सैन्य लिहाज से। मिसाइल प्रोडक्शन को नेस्तनाबूद कर देना है, क्योंकि इजराइल बार बार ये कहता रहा है कि जो मिसाइलों की रेंज है ईरान की, वो उनके लिए खतरा है। इसलिए मिसाइल प्रोडक्शन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना इस 3 हफ्ते के इजराइल के प्लान का हिस्सा है। इस बीच एक और बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में वॉर का दुनिया भर में असर को लेकर ये बड़ी खबर है, लेकिन इस बीच मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से पैदा हुए एलपीजी संकट की बातचीत करेंगे, जो खत्म होने की राह पर है। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में भारत पहुंचेगा एलपीजी टैंकर शिवालिक। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने वाला है। यह तस्वीर हमने आपको दिखाई है, 2 तस्वीरें हैं। हॉर्मुज के रास्ते एलपीजी भरकर आ रहा है शिवालिक शिप। शिवालिक के बाद एक और टैंकर नंदा देवी भी आ रहा है। एलपीजी टैंकर नंदा देवी कल कांडला पोर्ट पर पहुंच जाएगा। दोनों टैंकर में कुल 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी भरे हुए हैं, जिससे काफी राहत मिलने वाली है। और जानकारी तो ये भी है कि ऐसे और सारे शिप्स जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, वो बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं हिंदुस्तान। उनको लेकर भी जो बातचीत चल रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी ध्रुव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं कच्छ से। ध्रुव, सबकी नजर है ये शिप आ जाए, थोड़ी तो राहत मिले। हेलो,
यहाँ से अभी पूरी खबर मिल रही है कि जो शिवालिक आ रहा है वो शिवालिक का टाइम थोड़ा सा लेट हो रहा है। सुबह से वो थोड़ी देर उसकी देरी हो रही है, लेकिन अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक दोपहर के शाम के 4-4:30 बजे तक वहां पर पहुंचने की आशंका है। लेकिन फिर भी 4-4:30 बजे से भी अभी देरी हो सकती है, ऐसा हमारे सोर्स दिखा रहे हैं। और दूसरी बात, जो नंदा देवी रात को या कल सुबह आने वाला था उसका पोर्ट चेंज हुआ है। अभी हमें मिलती इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो जो दूसरा नंदा देवी है वो सुबह द्वारका के वाड़ीनार पोर्ट पर आने की इन्फॉर्मेशन है। अभी हालांकि वहां के कोई सोर्स या फिर वहां से जो एसपी और कलेक्टर वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये जानकारी पक्की मिली है कि वो अभी जो दूसरा नंदा देवी है वो सुबह वाड़ीनार जामनगर पहुंचेगा। बिल्कुल। इस देरी की कोई वजह ध्रुव? देरी की वजह जो रास्ते में वो थोड़ा सर्कुलेशन की वजह से ही थोड़ा देरी हो रही है ऐसा बता रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई एंट्री नहीं है, इसलिए वहां से ऑफिशियल अभी हमें सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि वो जो सुबह 10 बजे आने वाला था उसके बाद उसका 2 बजे का टाइम एस्टिमेट हुआ था, लेकिन अभी वो एस्टिमेट टाइम है वो अभी 4-4:30 बजे हो गया है। लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 4-4:30 बजे से भी देरी हो सकती है और 5 या 6 बजे तक भी पहुंच सकता है। एक बार और चाहूंगा मैं ध्रुव, आप बताएं कि एक तो आप बता रहे हैं कि ये 4 से 4:30 के आसपास, और दूसरा आप जो पोर्ट की जो चेंजिंग हुई है उसको लेकर आपने जो जानकारी दी। हेलो, फिर से बताइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपने बताया कि जो नंदा देवी का है उसका पोर्ट चेंज हो गया है। यस, डेफिनेटली वहां से सोर्स के मुताबिक अभी जो नंदा देवी है वो नंदा देवी अभी वो जो कंडला आने वाला था उसकी वजह अभी जामनगर सुबह जाने वाला है। जामनगर और द्वारका के बीच जो वाड़ीनार पोर्ट करके वहां पर आने की अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। हालांकि द्वारका के जो सोर्सेज है वहां के एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कलेक्टर ये बात कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोर्स के मुताबिक ये कंफर्मेशन पक्की है और ये तो 110% कंफर्म है कि वहां पर जो कंडला जो सुबह आने वाला था वो नंदा देवी कंडला नहीं आ रहा है और अभी हमारे सोर्स के मुताबिक वो अभी पहुंच रहा है वाड़ीनार पोर्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव इस अहम जानकारी के लिए कि कांडला पोर्ट पर जो नंदा देवी आने वाला था उसका पोर्ट चेंज हो गया, वो द्वारका पोर्ट की ओर मूव